हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, डे बाय डे बहुत अच्छे से गेन करते होंगे। यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं मत्स्य पालक, आपका दोस्त, आपका भाई आशीष यादव। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम आप सबको बताएंगे कि ट्रेडिशनल फार्मिंग का मतलब परंपरागत विधि से मछली पालन करना। परंपरागत विधि से मछली पालन करने का मतलब पुराने तौर तरीके का मतलब जैसे कि सरसों की खली, राइस पालिश, मूंगफली की खली, सनफ्लावर की खली, चोकर, चापट, इन सारे चीज़ों पे मछली पालन करना। तो अगर हम ट्रेडिशनल फार्मिंग करते हैं, परंपरागत विधि से मछली पालन करते हैं, तो जो जो चीज़ें इसमें प्रयोग होती हैं, सरसों की खली वगैरह, तो उसको हमें सबसे अच्छे तरीके से मछलियों को किस प्रकार से भोजन देना चाहिए जिससे कि सभी मछली को बराबर मात्रा में भोजन मिले और मछली का ग्रोथ बेस्ट हो, प्रोडक्शन ज़्यादा हो और जो मछलियों का साइज में अंतर हो, जैसे कोई 500 ग्राम, कोई 600 ग्राम, कोई 700 ग्राम, तो इस टाइप की कोई मछली ना हो। सभी मछलियाँ का साइज लगभग सेम हो, 18, 19, 20 का फर्क हो। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में वही आपको बताएंगे, पीछे चार्ट पे लिख करके डिटेल से 100% श्योरली आपको समझाएंगे कि किस तरीके से मछलियों को परंपरागत विधि से खाना खिलाया जाता है। तो किसान भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको वीडियो के माध्यम से मछली पालन से संबंधित इसी तरह नई नई जानकारियां आप सबके साथ शेयर करते रहेंगे। तो किसान भाइयों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। चैनल के एक छोटे से इंट्रो के बाद फिर आपको डिटेल, हम जो पीछे व्हाइट बोर्ड है उस व्हाइट बोर्ड पे आपको लिख के डिटेल से समझाने की कोशिश करते हैं कि मछलियों को भोजन किस प्रकार से खिलाएं परंपरागत विधि से मछली पालन करने पर। तो किसान भाइयों, चलिए हम आपको इस वाइट बोर्ड पे आपको डिटेल से बताते हैं कि जब हम परंपरागत विधि से मछली पालन करते हैं, जैसे कि सरसों की खली वगैरह यूज करते हैं, तो हमें वो मछलियों का जो भोजन होता है, सरसों की खली वगैरह, तो इसे किस प्रकार से देना चाहिए जिससे कि हमारी मछली का ग्रोथ बेस्ट हो। तो किसान भाई, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस वीडियो में, लेकिन ये है 100% श्योर है कि आपको जानकारी फुल मिलेगी, फुल नॉलेज मिलेगी, आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। एक बार आप देखेंगे तो वो सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं कि ट्रेडिशनल फार्मिंग में हम लोग खिलाते क्या हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर जैसे हो गया आपका सरसों की खली, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंदी में लिखा करिए, चलिए हिंदी में लिख देते हैं, सरसों की खली। सरसों की खली खिलाते हैं। दूसरे नंबर पे राइस पालिश, जिसे हम ब्रान भी कहते हैं, है ना, ब्रान, इसको लिख देते हैं राइस पालिश। अब एक सेकेंड, राइस पालिश क्या होता है? बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि राइस पालिश क्या होता है, समझ नहीं पाते हैं। तो आपको थोड़ा सा 1 सेकेंड टाइम लगेगा, हमको समझा देते हैं कि जब हम धान को कूटते हैं तो धान के ऊपर का एक लेयर होता है जिसे हम भूसी कहते हैं। वो भूसी निकलने के बाद चावल में चमक लाने के लिए, है ना, वो अच्छा दिखे, चमक लाने के लिए जो चावल होता है उसके ऊपर के कुछ भाग को उसको पॉलिश किया जाता है, खुरुच करके, रगड़ करके निकाला जाता है, वो पाउडर फॉर्म में निकलता है। तो वही होता है राइस पॉलिश, है ना। पॉलिश मतलब वही होता है कि राइस को पॉलिश करना, राइस पॉलिश खिलाते हैं। और तीसरा है चोकर। चलिए मैंने हिंदी में लिख दिया, चोकर, है ना, चोकर। अब ये चोकर क्या होता है? देखिए, चोकर क्या है कि जो गेहूं है, आप लोग देखे होंगे कि मार्केट में जो आटे मिलती हैं, जो बैग में पैक होकर आटे मिलती हैं, तो उस आटे का अगर आप रोटी बनाएंगे तो फिर क्या होता है, बहुत वाइट होता है, देखने में अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसका जो अपर लेयर होता है, ऊपर का जो छिलका होता है गेहूं के ऊपर का, वो निकाल लिया जाता है। अब वो छिलका निकाल करके उसे कहते हैं चोकर।
जो हम लोग अपने गांव में या छोटे छोटे शहरों में जो हम लोग पिसाते हैं जो गेहूं को, तो वो चोकर नहीं निकालते, साथ में पीस लेते हैं, तो इसी नाते उसका थोड़ा सा कलर ब्राउन होता है रोटी का, और ये जो मार्केट में बैग में पैक होकर के मिलता है उसको वाइट होता है, क्योंकि चोकर को निकाल लिया जाता है। तो ये होता है चोकर। तो देखिए ये 2-3 चीज़ें मेन है, जैसे अब मूंगफली की खली भी खिलाया जाता है, फ्लावर की खली भी खिलाया जाता है, जो सूरजमुखी के फूल का है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन ये तीनों चीज़ें मेन हैं, जैसे कि सरसों की खली और राइस पॉलिश और चोकर, ये तीनों चीज़ें। तो अब इन तीनों चीज़ों को कैसे खिलाना है इसके बारे में बात करते हैं, और थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे कि मूंगफली की खली हम लोग खिलाते हैं, मूंगफली की खली, मूंगफली की खली, दरिया हम लोग खिलाते हैं। एक दरिया किसे बोलते हैं, जैसे कि जहाँ पे गेहूं पिसाता है मिल पे, वहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं गेहूं को, उसको हम लोग दरिया कहते हैं। अब आप लोग के एरिया में उसको कुछ और कहते होंगे, और दरिया खिलाते हैं। और सनफ्लावर की खली, सूरजमुखी की खली, सनफ्लावर की खली, सूरजमुखी की खली। और उसके बाद वो जो चावल होता है, चावल टूट जाता है, वो जो मार्केट में मिलता है चावल से कम दाम पे, उसको खिलाते हैं। यानी कि ट्रेडिशनल फार्मिंग में देखिए आप बहुत सारी चीज़ें आप खिला सकते हैं ना, बहुत सारी 20 ऐसी चीज़ें हैं जो आप मछली को खिला सकते हैं। जैसे घर में आपके रोटी बच गया तो वो भी आप अपनी मछली को खिला सकते हैं, चावल बच गया तो वो भी अपनी मछली को खिला सकते हैं। हालांकि जो तैली पदार्थ को छोड़ करके है ना, यानी कि जो तेल से ना बना हो, है ना, वो छोड़ करके आप अपनी मछली को खिला सकते हैं। लेकिन ये तीनों मेन है ना। तो अब तीनों के क्या करना, मान लीजिए आपका सीड साइज, अगर आपका सीड साइज जब आप तालाब में बच्चे स्टॉक किए हैं, तो मान लीजिए उसका साइड फिंगरलिंग प्लस है, फिंगरलिंग है या फिंगरलिंग प्लस है, तो आपको क्या करना है, सरसों की खली को भिगा करके, जैसे मान लीजिए आपने 50 केजी सीड स्टॉक किए है ना, 50 केजी, तो 50 केजी का 5%, ध्यान से देखिएगा, 50 केजी का 5% कितना होता है, जैसे 100 केजी का 5% 5 किलो, तो 50 केजी का 5% 2.5 किलो, 2.5 केजी। अब इसको क्या करिए, एक बाल्टी में रात भर के लिए भिगा दीजिए। उसके बाद सुबह सुबह अपने तालाब में जा करके, जैसे मान लीजिए ये अपना आपका पाउंड है, 1 पाउंड भी ले लेते हैं, ये मान लीजिए आपका पाउंड है, क्या करिए आप भिगा करके एक बाल्टी में लेकर के, एक मग लेकर के आप इस साइड से पूरे तालाब में छिड़काव करिए। तो जब बच्चे छोटे होते हैं, आप लोग को बता दूं, तो उनका मुंह ज़्यादा नहीं खुलता खाने के लिए ना, तो वो क्या करते हैं, पानी को पीते हैं। तो वो जो सरसों की खली रहती है वो पानी में मिल जाती है, तो वो जो पानी को पीते हैं तो साथ में उनके शरीर में सरसों की खली भी जाता है, तो साइड में जो गिल्स होता है मछलियों के, गलफड़े, तो उस गलफड़े के द्वारा पानी को निकाल लेते हैं, छान लेते हैं, छान करके निकाल देते हैं, और जो सरसों की खली रहेगी वो पेट में चल जाता है। ये चल जाता है। अब राइस बरान, राइस पॉलिश को कैसे खिलाना, राइस पॉलिश को एक ध्यान से देखिएगा आप लोग। मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और जो हवा है ऐसे चल रही है इधर से इधर, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, लेकिन टाइम देंगे तो आप लोग को समझ में अच्छे से आएगा। जैसे देखिए हवा इधर से इधर जा रही है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, एक बार देखिए, बार बार वीडियो मत देखिए, एक बार देख करके समझ जाइए। देखिए इधर से हवा चल रही है, इधर जा रही है, तो क्या करिए, यहाँ पे आप खड़े होकर के ना इतने एरिया को केवल कवर करके आप राइस पॉलिश को फेंकेंगे, इतने एरिया को, तो ये क्या करेगा ना, पानी में पड़ते पूरे एरिया को कवर कर देगा, पूरे एरिया को कवर कर लेगा, और मछली आ करके उसको खाएगी। जैसे हमने बताया पानी को पिएगी, साथ में राइस पॉलिश भी अंदर जाएगा, वो गलफड़ों के रास्ते पानी निकल जाएगा और राइस पॉलिश अंदर चल जाएगा। ये तो हो गया फिंगरलिंग की बातें। चोकर क्या है, देखिए चोकर भी उसी हिसाब से होता है ना, चोकर भी जैसे आप राइस पॉलिश को यूज किए हैं उसी हिसाब से आपको चोकर को भी यूज करना है। मूंगफली की खली वो भी ऐसे यूज करना है। ये जो दरिया हो गया ना, ये दरिया हो गया, तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं कि सरसों की खली के साथ मिक्स करके इसको दे सकते हैं। सनफ्लावर की खली तो वैसे ही है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपके सीड का साइज,
अगर आपके सीड साइज 100 ग्राम चला गया, ठीक है, 100 ग्राम या 100 ग्राम प्लस, सीड का साइज 100 ग्राम है या 100 ग्राम प्लस, तो क्या करिए आप बैग फीडिंग कराइए। अब बैग फीडिंग में क्या किया जाता है, बैग फीडिंग सूती बोरे में लेकर के, सूती बोरे में सरसों की खली को आप भर दीजिए और अपने तालाब पे टांग दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक तालाब है, एक बांस लगाइए और इसमें भर करके ऐसे करके इसमें सरसों की खली टांग दीजिए। इतना चीज़ें पानी में डूबा होना चाहिए ना, ये बैग पानी में डूबा होना चाहिए। अब बैग कौन होना चाहिए, जो गवर्नमेंट जो चावल दालें बांटती हैं वहाँ पे, वो जो जूट के बोरे का जूट का जो बना हुआ बोरा होता है उसमें रखना चाहिए, है ना। तो ये मछली क्या करेगी जानते कैसे खाएगी, वो मछली यहाँ से जब थोड़ा थोड़ा रिस्क निकलेगा। और एक चीज़ बता देना कि आपको सूखा ही डालना है, ये नहीं कि भिगा करके, आपको सूखे सरसों की खली, अगर आप उसमें चोकर मिलाना चाहते हैं तो चोकर मिला दीजिए, ब्रान मिलाना चाहते हैं तो ब्रान मिला दीजिए, आप कुछ भी मिला सकते हैं। तो उसमें क्या करेंगे ना, वो बोरे पे जा करके जब थोड़ा थोड़ा रिसेगा पानी में पड़ेगा तो वो मछली क्या करेगी, उसमें ठोकर मारती है, उनको लगता है कि इसके अंदर खाना है, तो उस पर ठोकर जब मारेगी ना तो थोड़ा सा निकलेगा, थोड़ा सा रिस्क निकलेगा तो खा लेगी। तो ऐसे करके सारी मछलियाँ इकट्ठा होकर ठोकर मार मार के खाती रहती हैं, और फिर जब पेट भर जाएगा चली जाएंगी, जब फिर भूख लगेगा तो फिर वहीं पे आएंगी, है ना। क्योंकि इससे देखिए इस तरीके से फीडिंग कराने से मछली का ग्रोथ अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है, जैसे मान लीजिए आपको भूख लगा है, आपको 10 बजे भूख लगा, ठीक है, 10 बजे भूख लगा और आपको 12 बजे खाना दिया जाए और बोला जाए कि आपका पसंदीदा खाना बना हुआ, पनीर बना हुआ पसंदीदा है, आपके खाइए, तो जब आपको भूख ही नहीं लगा तो आप कैसे खाएंगे। और मान लीजिए आपको भूख लगने के 2 घंटे पहले ही दिया जाए, कि कितना भी पसंदीदा भोजन दिया जाए, जो भी दिया जाए, तो आप कैसे खाएंगे। तो उसी हिसाब से मछलियों का होता है। अगर आप 10 बजे फीडिंग करा रहे हैं तो 10 बजे मान लिया कुछ मछलियों को भूख नहीं लगा तो कैसे खाएंगे, चाहे आप फ्लोटिंग फीड दीजिए, सिंकिंग फूड दीजिए, कोई भी फीड दीजिए। और जब भूख लग रहा है उसको 11 बजे, आपने 10 बजे फीडिंग करा लिया तो 11 बजे उसको मिल ही नहीं रहा, फिर उसके बाद जब शाम को करा रहे हैं तो ऐसे ऐसे पड़ रहा। तो बैग फीडिंग से क्या होता है, जब भूख लगेगा मछली को तो आकर के खा लेगी। ऊपर से आप फीडिंग वगैरह कराते रहिए, बैग फीडिंग उसमें लटका रही है, जब ये चेक करते रहिए, जब ये खत्म हो जाए तो इसमें फिर भर दीजिए। इस हिसाब से बैग फीडिंग कराइए। और फिर बैग फीडिंग के बाद एक तरह का और होता है, जैसे एक प्लास्टिक का टब ले लीजिए, देखिए इतना बड़ा प्लास्टिक का टब लीजिए, जो जो चीज़ें इसमें डालना, सरसों की खली, ब्रान, चोकर, मूंगफली की खली, दरिया, जो भी है, सनफ्लावर की खली, जो जो खिलाते हैं, मक्का, तो उसको क्या करिए ना, एक बार भिगा दीजिए, खूब अच्छी तरीके से भिगा। मान लीजिए 5 केजी आपको इसको खिलाना, तो सभी चीज़ों को भिगा लीजिए। भिगाने के बाद आप मिक्स करके इसमें रख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे एक छेद करिए, यहाँ पे एक रस्सी बांधिए, ठीक है। यहाँ पे रस्सी बांधने के बाद क्या करिए, इसको तालाब में रखिए। तो जब एक प्रॉब्लम आएगा, ये डूबेगा नहीं, तो डूबेगा नहीं तो इसमें एक बड़ा सा ईंट रखिए, ठीक है। ईंट रखे इस तालाब में, मान लीजिए यहाँ पे पानी है, इतना ध्यान से देखिएगा, पानी है, यहाँ से रस्सी को रखिए, यहाँ पे डुबा दीजिए, ठीक है, रस्सी बाहर रहने दीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। फिर अगले दिन तक आप उसको चेक करिए कि उसमें फीड है कि नहीं है। अगर इस हिसाब से मछली पूरा फीड खाएगी ना, तो आपका 1% भी दाना वेस्टेज नहीं होगा और मछली आकर के खा लेगी। 2 तरीका हो गया। और उसके बाद क्या करिए, अब सारे चीज़ों को मिक्स करके, जैसे गुड़ होता है ना, गुड़ जैसे होता नहीं, ऐसे होता है, इतना बड़ा बड़ा ऐसे गुड़ होता है, तो ये गुड़ के आकार का इसमें देखिए सरसों की खली, ब्रान, चोकर, जो भी है आपके पास है, उन सारे चीज़ों को मिला करके, प्लस इसमें लिवर टॉनिक, जैसे लिवर 52 यूज कर लिया, हिमालय का जो बहुत फेमस है, लिवर टॉनिक, मिनरल, विटामिन, इन सारे चीज़ों को मिला लीजिए। अब आपको कितना मिलाना है, जैसे मान लीजिए लिवर टॉनिक है तो पर टन दाने पे n लीटर मिलाना रहता है। तो अब हर कंपनी का थोड़ा बहुत अलग अलग होता है, जो जब आप उसको खरीदेंगे तो डायरेक्शन यूज उस पर दिया होगा कि कितने फीड के साथ आपको कितना और किस तरीके से मिलाना है। सारे चीज़ों को मिला करके, सान करके एक गुड़ के आकार का ऐसे बना लीजिए। बना करके आप अपने छत पे कहीं पे रख दीजिए, जब थोड़ा सा टाइट हो जाए, है ना। डेली आप बनाते रहिए। तो मान लीजिए आपको आपके तालाब के एरिया पे डिपेंड करता है, तो मान लीजिए आपको 20 पीस पर डे फेंकना है, तो आप अपने पूरे तालाब को 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे पूरे तालाब के एरिया को कवर करिए। वो क्या होगा, फिर ना नीचे जा करके बैठेगा ज़मीन में, तली में, और जब तली में बैठेगा तो सारी मछलियाँ जा करके अपना खाएंगी, है ना।
तो देखिए, जब अब भोजन वही रहता, जैसे मान लीजिए हम लोग जो भोजन करते हैं, भोजन वही रहता है, चावल वही रहता है, लेकिन चावल का अलग अलग तरीके से कई सारी रेसिपी बनती है, तो हमें अच्छा लगता है। एक ही चीज़ खाने से आदमी का मन, जैसे हम लोग का मन थोड़ा उब जाता है। जैसे मान लीजिए दाल है, चावल है, रोटी, दाल चावल रोटी अगर डेली खाते खाते उब जाता है ना, कितने नो अच्छे से बनाया जाए तो मन से हम लोग नहीं खाते तो शरीर में नहीं लगता। तो उसी हिसाब से मछलियों में चीज़ें वही हैं, सरसों की खली, बारान, चोकर, जो भी हो, दरिया वगैरह, वो चीज़ें वही है, लेकिन आप थोड़ा सा तरीका बदलेंगे ना मछली को खिलाने का, तो मछली खुश रहेगी। उसे लगेगा कि हमें कई तरीके का भोजन मिल रहा है, कई तरीकों से मिल रहा, कई तरीके का और कई तरीकों से मिला, तो वो खाएगी। और जब मछली खाएगी, खुश रहेगी ना, तो उसका पाचन अच्छा होगा। जब पाचन अच्छा होगा, खुश रहेगी, घूमेगी, दौड़ेगी, तो उसका ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है ना। तो ये सारी चीज़ें आप अपनाइए, है ना। हालांकि भोजन तो वही रहता है, लेकिन उसका तरीका बदलिए खिलाने का। और एक चीज़ और है, तरीका बदला जाएगा। और एक चीज़ और है कि इससे आपका वेस्टेज नहीं होगा। आप सरसों की खली भिगा के फेंकेंगे तो बहुत वेस्टेज होगा, लेकिन क्या हुआ, मछली छोटी है, फिर तो देना पड़ेगा। या तो फिर आप पाउडर फार्म में कमर्शियल फीड लाइए, तो फिर वो बहुत खर्चीला हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप करेंगे तो वेस्टेज बहुत कम होगा। गोला नीचे जा करके बैठेगा, सारी मछली खा लेगी। क्योंकि देखिए, मान लीजिए ये आपका पाउंड है, तो आप कोई चीज़ फेंक रहे हैं तो ये तली में जा करके बैठता है, तो तली में बैठेगा तो मछली आकर के यहाँ पे मान लीजिए खाएगी। तो जानते खाते हैं तो मिट्टी ऊपर नीचे होता है ना, उसको खोदती ऊपर नीचे होता है, तो लगभग 40% फीड वो मिट्टी में मिल जाता है, मछली उसको नहीं खाती है। तो इससे लास्ट में जोड़ा जाता है, तो फीड वेस्टेज ज़्यादा हो जाता है। और जब फीड वेस्टेज ज़्यादा हो जाता है तो आप सबको मालूम होगा, अमोनिया बढ़ेगा, पीएच बढ़ेगा, दुनिया भर की परेशानी, रोग, ऑक्सीजन शॉर्टेज, है ना। फिर उसके बाद अमोनिया बाइंडर यूज करिए, दुनिया भर की चीज़ें यूज करिए, तो ये दिक्कत होती है। ये जो 3 तरीका है मछली को फीडिंग कराने का, सबसे बेस्ट है। अगर इस हिसाब से आप अपने मछली को फीड करा करके देख लीजिए, 100% श्योरली कह रहे, फीड करा के देख लीजिए, आपकी मछली का ग्रोथ अच्छे से नहीं हुआ तो कहिएगा। बशर्ते आपकी डेंसिटी सही होनी चाहिए, मिट्टी वहाँ की सही होनी चाहिए, तालाब का एरिया सही होना चाहिए, वो सारी चीज़ें सही हैं, तो आप एक बार ये ट्रेडिशनल फार्मिंग, परंपरागत विधि से फार्मिंग करके मछली को अपने इस तरीके का भोजन खिला करके देखिए। आपको ये सारी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेंगी। तो इसी नाते है कि आप थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दीजिए और अच्छे से सीखिए, है ना। और सीख करके जाइए। सोचिए, जो पहले ज़माने में यूट्यूब वगैरह नहीं थी, पहले यूट्यूब वगैरह नहीं थी, इतनी चैनल वगैरह नहीं थी, है ना, तो सारी जानकारी देने वाली कोई नहीं थे, तो कितने मुश्किल से फार्मिंग होता होगा। लेकिन देखिए, इस समय तो बहुत सारी यूट्यूब पे चैनलें हैं, सारे लोग बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते हैं ना। तो ये एक सीखने का मौका है आप लोग के लिए, अपॉर्चुनिटी है कि यूट्यूब देख करके आप सीखिए, है ना। तो इस तरीके से आप फार्मिंग कराइए। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं कि ये वीडियो देख करके आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि अगर हम परंपरागत विधि से मछली पालन कर रहे हैं तो हमें फीडिंग किस प्रकार से कराना है। अगर किसान भाइयों अगर आपको ये नहीं समझ में आया हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो के कमेंट में लिखिए, हम जो भी जानकारी होगा हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो किसान भाइयों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें सपोर्ट करें। जब किसान भाइयों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, तो जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे कि हम आप सबके लिए डे बाय डे नई नई जानकारियाँ मछली पालन से रिलेटेड आप सबके सामने लाते रहेंगे, जिससे डे बाय डे आप लोग का जो नॉलेज है मछली पालन में, एक्वाकल्चर में, वो डे बाय डे गेन करता जाएगा, जिससे आप एक बेस्ट, एक अच्छे मत्स्य पालक बन करके उभरेंगे। चाहे वो ज़्यादा एरिया में करते हो या कम एरिया में करते हो, या बड़े फार्मर हो या छोटे फार्मर हो। और किसान भाइयों, अगर आप मछली पालन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर देखें डिस्प्ले के साइड में दिख जाएगा, और हम आपको बता भी देते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6386082704, यानी अगर इसको हम हिंदी में कहें तो 6386082704। तो किसान भाइयों, अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। कल एक मछली पालन से संबंधित इसी तरीके का नया जानकारी लेकर के आप सबके सामने फिर उपस्थित होंगे। तो अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।